बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एविडेंस के बारे में और टाइप ऑफ एविडेंस। हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर केसेस के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, तो हमें अपने केस को प्रूव करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बुनियादी तौर पर असल बेसिक चीज़ ही एविडेंस है। अगर आप कोई एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, उसमें आप मुस्तकीस मुकदमा है या आपके खिलाफ कोई एफआईआर होगी है, तो उस केस में जो मेन असल चीज़ है वो अगर मेडिकल एविडेंस के साथ साथ एक ओरल एविडेंस है, जो कि एक शख्स की ज़रूरत में, इसमें कई टाइप्स ऑफ एविडेंस है जिसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियोज़ के अंदर। तो हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको मुकम्मल इस वीडियो के बारे में पता लग सके। साथ मैं आप तमाम दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मौसर और काबिल एहतराम है, ताकि हम आपकी सजेशंस और राय के साथ हम नेगेटिव और पॉजिटिव वीडियोस के में जो कमी पेशी होती है वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और मैं उन तमाम दोस्तों का भी बहुत मशकूर ममनून हूँ जो हमारी वीडियोस को मुसलसल देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ एक फैमिली की तरह चलते हैं और अगाए बगाए हमसे मैसेज के ज़रिए अपनी लीगल एडवाइस भी लेते रहते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टाइप ऑफ एविडेंस के हवाले से हमारी इस वीडियो में आज का हमने आपके सामने जिक्र करना है। तो सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस से मुराद, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, कि सबूत की दो बुनियादी इकसाम है, एक बराह रास्त, और जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है कि डायरेक्ट एविडेंस से मुराद बराह रास्त सबूत है, जो कि मुद्दा अलैह को या आपके खिलाफ जो एविडेंस है जो बगैर किसी मदाखलत के मुकदमा चल रहा है, इसमें एक डायरेक्ट एविडेंस जो होती है वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट करती है जुर्म के साथ, वो एविडेंस है। और इसमें एनी शायद की हल्फ बिला पहले हल्फ होगा और हल्फ के साथ साथ वो फिर अपनी एविडेंस को पेश करेगा। इसके बाद आ जाती है मौजू सबूत, जैसे सरकमटेंशियल एविडेंस भी कहा जाता है। दूसरी तरफ सूरत हाल का सबूत वो सबूत है जिसका मुतालबा ये होता है कि फ़र्द जुर्म जब आयद हो जाती है, मिसाल के तौर पर बराह रास्त शवाहिद में गवाह शामिल हो सकता है जिसमें मुद्दा अलैह किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हुए देखा हो, और सूरत हाल का सबूत गवाह हो सकता है। लेकिन मुद्दा अलैह किसी जुर्म के मंजर से भागते हुए देख रहे हों, कि किसी भी सूरत हाल में इस तरह के सबूतों की एक बड़ी तादाद को कोई असर मुरतब करने के लिए मुरतब किया जाना ज़रूरी है। और इसमें ये होता है कि इसमें नेक्स्ट आपको टाइप बताते हैं एविडेंस की, जिसमें कहते हैं फिजिकल एविडेंस, जिस्मानी सबूत। असल सबूत भी यही से कहा जाता है कि जिस्मानी शवाहिद इकट्ठे करने से मुराद, जिस्मानी शवाहिद से मुराद वो मादी अशिया हैं जो इस मामले को में किरदार अदा कर सकती हैं, जिसमें से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर जिस्मानी शवाहिद में किसी जुर्म के मौके पर पाई जाने वाली अशिया से मुश्तमिल होती हैं, जैसा कि मुमकिन हथियार हो, जूतों का ब्रांड हो, टायर के निशान हो, या यहाँ तक कि कपड़ों के टुकड़े के जो निशानात या शवाहिद एविडेंस वहाँ से निकलते हैं वो एविडेंस कहलाते हैं। इसमें वो वाले एविडेंस भी शुमार होते हैं जो वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड स्टेन और बालों के नमूना जात और दीगर वो जो आपने वहाँ से मौके शवाहद से इकट्ठे किए जाते हैं। फिजिकली तौर पर जो टुकड़े वहाँ से कोई एविडेंस के तौर पर हुए हैं, या अगर मुजरिम ने पहना हुआ कोई लिबास था या कोई जूती थी या कोई ऐसी ठोस चीज़ वहाँ पर वो छोड़ गया था जिससे वकूआ की असल ऐसी चीज़ जो आपको कनेक्ट करती हो उस केस के हवाले से, जुर्म के हवाले से, वो उसको निशानदेही करने में या उसको सबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है, वो फिज़िकल चीज़ जो मौका प्लेस ऑफ अकरेंस से दस्तियाब होती है और उसको मिल जाती है। इसके बाद आ जाती है इंडिविजुअल फिज़िकल एविडेंस होती है, इनफरादी जिस्मानी सबूत। इनफरादी जिस्मानी सबूत की मुराद सबूत की दो अलग अलग किस्में हैं, जिसमें इनफरादी और तबकाती सबूत होते हैं। इनफरादी सबूत जो होते हैं वो खसूसियात के हामिल शवाहिद में जिस्मानी खसूसियात मौजूद हैं, जो कि एक फ़र्द के वसीले से मुनफरिद है। और इनफरादी की शवाहिद की मिसालों में उंगलियों के निशानात, DNA या फायर शुदा गोली पर मारने वाले के जो निशानात होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो होते हैं, जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो इंडिविजुअल फिजिकल एविडेंस कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको हम बताते हैं इसमें क्लास ऑफ फिजिकल एविडेंस, तबकाती इसकी कुछ क्लासेस हैं। खसूसियात के साथ साथ जिस्मानी शवाहिदात जो हैं वो भी बड़ी अहमियत रखते हैं। इसी तरह इन खसूसियात के साथ जो किसी ग्रुप के साथ
वाबस्तगी हो सकती है। इस तरह के सबूत आमतौर पर मुश्तबा अफराद, असला या इस तरह के चीज़ों में तंग करने वाली जो चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर किसी को अगर सबूत आपको जो खून ब्लड स्टेन है वहाँ पर मौके पे जो करेक्ट करता हो मुलजिम को, या जूते हों या ख़ास किस्म की ब्रांड के जाने पहचाने वाले नमूने या आछी नस्ल का मेकअप या मॉडल वगैरह शामिल है, जो वहाँ से प्लेस ऑफ अकरेंस से अगर कलेक्ट किया जाता है तो वो एक क्लास ऑफ फिजिकल एविडेंस की है। इसके अलावा फोरेंसिक एविडेंस होती है, जो कि आप वो मौके पर साइंसी बुनियाद पर जो फोरेंसिक लैब टेस्ट लिए जाते हैं, वो जो उस हवाले से जो मुलजिम को निशानदेही करने के लिए आसानी करते हैं, वो साइंसी सबूत के तौर पर कहा जा सकता है। जैसे फोरेंसिक सबूत अक्सर मुजरिमाना कानूनी चाराजोई में सबसे मददगार इकसाम शामिल होते हैं और सब बनते हैं। साइंसी सबूत इस बात का तरीक़ाकार इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। ऐसे ही काबिल कबूल और फ्रांसिक शवाहिद की बुनियाद पर क्यास जांच और आमतौर पर साइंसी बिरादरी के अंदर इसको कबूल किया जाता है और ये बहुत वैलिड है। जैसे कि इसमें DNA ममासलत करता हो या फिंगरप्रिंट की शनाख्त है। उसके अलावा बायोग्राफिक है आजकल उसमें आई हुई है। उसके अलावा भी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो फ्रांसिक सबूत को इकट्ठा किया जाता है, बालों को लिया जाता है, फाइबर आपको फायर्स अगर कोई आर्म इंजरी है वैसी उसमें वो कलेक्ट किया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो फ्रांसिक लैब के अंदर शामिल हैं, जिसके ज़रिए मुलजमान की निशानदेही आसानी होती है। और आजकल चूँकि जदीद मुरवजा कानून के मुताबिक इस साइंसी लैब को बहुत ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स कहा जाता है और इसके ज़रिए मुलजमान की तहकीक और तशवीश के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि ज़ना के केसेस में DNA टेस्ट है। तो इसके साथ साथ अब नेक्स्ट हम एविडेंस से मुराद ऐसा एविडेंस होता है जो कि एक दूसरे से राब्ते के साथ कनेक्टेड होता है, जिसमें मिसाल के तौर पर ट्रेस सबूत तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट किया जाता है तो ट्रेस शवाहिद की मिसालों में आप गन शॉट की बाकियात कह सकते हैं, बाल, रेशे, मट्टी और लकड़ी के टुकड़े और जर्ग शामिल हैं। इस तरह के सबूतों को तफ्तीशकार को मुद्दा है या जो आपका मुलजिम होता है उसको बाहिमी मकाम से कनेक्ट करने के दरमियान में जो ट्रेस ऑफ सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, वो एक दूसरे से लिंकिंग होते हैं, उसको उससे लिंक कराते हैं और बराह रास्त सबूत उससे लिंक होते हैं। तो फिर उस कनेक्टेड जो ट्रेस एविडेंस होती है उसके ज़रिए मुलजिम की शनाख्त आसान हो जाती है और जुर्म की तफ्तीश करने में, केस की तफ्तीश करने में भी वो आसानी मुहैया करते हैं, वो ट्रेस सबूत कहलाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अपने टाइप ऑफ एविडेंस के ज़रिए, ताकि हमारी कोशिश ये है कि दोस्तों कि आपको मुख्तसर इस हवाले से थोड़ा सा गाइड एविडेंस, जिसे तारीफी सबूत भी कहते हैं। हम अक्सर व बेहतर TV में एक आम कमरा अदालत में ड्रामे को देखते हैं, जिसमें ड्रामे के अंदर एक शख्स जो होता है वकील, कौंसल, वो उसकी एविडेंस शहादत का सबूत इकट्ठा करता है और उससे फिर हलफ होता है और गवाह के मौक़िफ़ को सामने जज के रखा जाता है। तो उसके बाद उसमें से जो इस्तगासा वकील होता है या दिफा करने वाला जो होता है दिफा कौंसल, वो उस पर क्रॉस करता है। तो इस तरह का जब इस्तगासा के ज़रिए इस्तगासा को गवाहों से पूछगछ की जाती है तो उसे बराह रास्त मुआयना कहा जाता है और जब बाद में से दिफाई वकील उस पर क्रॉस करता है तो इसे क्रॉस मुआयना कहा जाता है। जब दिफाई गवाहों के किरदार को उलट किया जाए तो ये बात भी सामने आ जाती है जो हकीकत पर मबनी होती है। तो इस क्रॉस एग्जामिनेशन भी अहमियत रखता है, इसमें वो टेस्टिमोनियल एविडेंस उसे कहलाता है। एक्सपर्ट विटनेस एविडेंस जो होता है ये अगर माहिर गवाह की सबूत के तौर पर अगर आप पेश करना चाहते हो। बाद दफ़ा केसेस के अंदर ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई गूंगा शख्स है, कोई बहरा शख्स है, या कोई ऐसी DNA रिपोर्ट आ जाती है जिसके लिए उस फॉरेंसिक रिपोर्ट जो मरतब करने वाला शख्स है या एक डॉक्टर है उसको बतौर एविडेंस के तौर पर वहाँ पर शहादत के तौर पर पेश होता है। वो इंजरीज के हवाले से या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से चूँकि वो एक तजर्बा रखता है और उसका लीगल ओपिनियन को लिया जाना ज़रूरी होता है। तो इस किस्म के जहाँ पर किसी वेपन यूज़ होता है उस वेपन के अंदर भी अगर वो वेपन को उठाए जाने से प्रिंट से लेकर मुतलका गवाही अगर को प्रिंट का तजिया आ गया या कोई आपको फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने की ओपिनियन आपने ली है तो उसको बतौर आपने एविडेंस पेश किया है, तो वो एक्सपर्ट की जो विटनेस होगी वो उसमें बहुत क्रेडिबल सोर्स होता है और उसको अदालतों में शामिल किया जाता है ताकि केस के बारे में मज़ीद आगाही हो सके और इस फैसला जो है इंसाफ के तकाजे पूरे करता रहे। उसके बाद आप आती है नेक्स्ट हमने डिजिटल एविडेंस जो है वो आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है। यहाँ पर तकनीकी मिसाइल के तौर पर डिजिटल शवाहिद इंतहाई अहमियत रखते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज डाटा जराइम की एक बहुत बड़ी तादाद को पकड़ सकता है या छोड़ सकता है। डिजिटल एविडेंस के अंदर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, हार्डवेयर है और SD है, उसके अलावा दीगर ऐसे इक्विपमेंट है, कुछ सेल फोन है या एक फ्लैश ड्राइव है, आप उसको
USB ड्राइव भी कहते हैं हम उसको। उसके अलावा डिजिटल शवाहिद करने इकट्ठे करने के डिजिटल कैमराज हैं, वेब कैमराज हैं ऑनलाइन। तो इसके अलावा भी आप ईमेल मसूलात जो होती हैं, उसके अलावा टेक्स्ट मैसेंजर है, आपको वो कोई व्हाट्सएप, ट्विटर या दीगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा मैसेजेस किए गए हैं या कोई ऐसी कॉल लिंक है जो कि आपको उस ऑफेंस के साथ कनेक्टेड करती हो, तो ऐसी एविडेंस जो आपके अगेंस्ट आएगी या आप उसको इस पर रिलाई करते होंगे, वो डिजिटल एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश की जा सकती है और मौजूदा दौर में इसको बहुत एक क्रेडिबल एडमिसिबल भी कहा गया है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अहमियत का हामिल है, जिसमें नाम दस्तावेजात शामिल होते हैं और उसमें शामिल किसी भी मुतलका सबूत से मुराद कि दस्तखतशुदा मुआहदा होता है या कोई ऐसी तहरीर है या कोई आपका स्टाम्प है जो जिसको आपने तहरीर के तौर पर नोट है, चेक है, जो ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर हैं जो आपने उसको अदालत में दाखिल कर सकते हैं। और उन तमाम दस्तावेजाती सबूतों को मुस्तनद होना भी ज़रूरी है, इसका मुसद्दका होना या उसको क्रेडिबल होना ज़रूरी है, क्योंकि गैर मुसद्दका जो होती हैं वो मार्क में आ जाएंगी और अगर वो मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगाएंगे तो वो एग्जिबिट शुमार हो जाएंगी। उसके अलावा डेमोस्ट्रेटिव एविडेंस है, जिसमें आपको मुजाहरे के सबूत के छतरी, जिसमें बहुत से मुख्तलिफ अनासर शामिल हो सकते हैं और हकूक़ को ज़ाहिर करने के लिए या समझाने के लिए आजमाइश में इस्तेमाल होने वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स, जिनमें चीज़ें, तस्वीर, मॉडल या दूसरे आलात जो मुजाहरे का सबूत समझे जाते थे, उनको बतौर डेमोस्ट्रेटिव एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। उसके अलावा करैक्टर एविडेंस है, किरदार का सबूत, किसी शख्स के मुतलका माशरे में इसकी साख की बुनियाद पर इखलाकी मौक़िफ़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए होने वाले शवाहिद को के तौर पर एक ख़ास गवाह है जो कि वो किसी ख़ास किस्म की शख्स की शख्सियत के बारे में बताता है, उसके अखलाक के बारे में बताता है या उसके अखलाकी मौक़िफ़ को ज़ाहिर करता है। इस किस्म के करैक्टर एविडेंस जो होती हैं उसके करैक्टर असैसिनेट के हाल में उसको क्लियर करता है ताकि वो इसके मस्बत या मनफी किरदार के बारे में बात कर सके। तो ऐसे भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक झूठी औरत है, उसने किसी शख्स के खिलाफ जना का मुकदमा करा दिया, तो उसके खिलाफ आप उसको करैक्टर, उसका जो रियल करैक्टर है उसको आप क्लियर करने के लिए अपना करैक्टर एविडेंस के तौर पर जो शख्स पेश करेंगे कि वो उसका करैक्टर असैसिनेट बताएंगे कि उस औरत का जो किरदार है वो बैड है और वो साबका किरदार की इस किरदार की मालिक है। तो उसमें वो जो अक्सर व बेशतर केसेस के अंदर इस किस्म के जो सबूत या बंदा पेश किया जाता है, किरदार जो भी पेश किया जाएगा वो करैक्टर के तौर पर, करैक्टर एविडेंस के तौर पर जो उसके करैक्टर को क्लियर करेगा जो आपके खिलाफ एलिगेशन लगाने वाला शख्स है उसके खिलाफ। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें आ जाता है हैबिट एविडेंस। अदालत के जो सबूत होते हैं उनको शख्स की बाजी के बारे में ये बताना कि वो तबलीगी जमात के साथ ताल्लुक़ रखता था या वो इस किस्म के कामों में मुलव्वस रहा है, उसको अदालत में काबिल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बतौर असूल के इस्तिस्ना के तौर पर काबिल एतराफ़ ज़रूर है। और आदत के सबूत के बारे में, अगर आप किसी की हैबिचुअल ऑफेंडर हो या उसकी आदि दरख्वास्त गुजार शख्स है, वो दरख्वास्त बाज है और आदि मुलजिम है, वो जानबूझकर इस किस्म के ट्रिक्स और झूठियाँ अप्लीकेशन देता रहता है, तो इस किस्म के जो ट्रिक्स आजमाने वाले शख्स होते हैं उनको साबित करने के लिए इस तरह के ये सूरत हाल के लिए इस किस्म का एविडेंस यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हरासरी एविडेंस होता है, जिसमें अगर क़ुव्वत सबूत समात, मिसाल के तौर पर अगर ये शख्स है कि समात के शवाहिद से मुतल्लिक़ा दायरे इख्तियार से मुख्तलिफ हैं, लेकिन आम तौर पर यह फैसला दिया जाता है कि मुकदमे की समात के दौरान काबिल समात जो भी चीज़ होगी जो केस के रिलेटेड होगी, जो केस के बारे में आगाही दे सकती होगी, उसको शामिल अदालत करने की पाबंद होती है। तो उसमें कोर्ट जो होते हैं वो उसमें जांच पड़ताल करने नाकाबिल कबूल समझा जा सकता है, क्योंकि दूसरे फरीक की तरफ से इस सवाल पर गौर करने वाले शख्स की जांच पड़ताल करने से कासिर होते हैं, इसलिए उसको नाकाबिल कबूल समझा जाता है। लेकिन चूंकि ये एक टाइप ऑफ एविडेंस है तो हमने इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा है। इसके अलावा कोरबोरेटिव एविडेंस है, जिसको तायदी सबूत कह सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने एक सबूत दे दिया है पहले से मौजूद शवाहिद को मजबूत बनाने के लिए, अब उसकी तायद में कोई तौसीक करने या इसकी तस्दीक करने से के लिए इस्तेमाल होने वाले शवाहिद को मरबूत सबूत से समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मकतूल की गवाही अपने ज़ाती तजर्बे के तकरार करती है तो उसकी गवाही के मुख्तलिफ पहलुओं की तस्दीक करने के लिए अपने दावों के दिहाने के लिए अक्सर सबूतों की ज़रूरत पड़ती है, मगर एक सबूत को प्रूफ करने के लिए जो आप तायदी सबूत देते हैं उनको आप तायदी सबूत कॉरपोरेटिव एविडेंस भी कहा सकते हैं। उसके अलावा आप नेक्स्ट आ जाता है इसमें उज़र सबूत। अगर आप जो पहले से ऑलरेडी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान दिफाई टीमें अक्सर ऐसे सबूत पेश करते हैं कि मुबैना अक़दामात या इरादों के बारे में माकूल शहादत का जवाब पेश करने, उज़र करने या उनके काम करने या इसे इस्तिस्नाई सबूत भी कहा जा सकता है। यह आमतौर पर यह ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मुद्दा अलैह कसूरवार नहीं है
जब प्रोसिक्यूटर जानबूझकर मुमकिन तौर पर सबूत को रोकेंगे तो इसे आप रूल के खिलाफ भी कह सकते हैं। उसके अलावा एडमिसिबल एविडेंस किसे कहा जाता है? काबिल सब कबूल सबूत जो होता है इसमें एडमिसिबल कहते हैं। बहुत सी मुख्तलिफ अकसाम के सबूत जो होते हैं इनको दरमियान में दो बुनियादी अकसाम है, मुकदमे के नताइज को बहुत ज़्यादा मुतासर करेगी। काबिल कबूल और नाकाबिल तस्कीर सबूत आमतौर पर वो तमाम शवाहिद जो जज को या ज्यूरी के सामने बाज़ाब्ता तौर पर पेश करने के काबिल हों, काबिल इतराफ़ सबूत समझे जा गए हों। मुकदमे की समाअत से कबल जज का फ़र्ज है कि इस बात का तयन करेगा कि कोई ख़ास सबूत शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके बाद इन एडमिसिबल एविडेंस जो कि आपके उसमें एडमिसिबल ना हो, मिसाल के तौर पर जज या ज्यूरी के सामने पेश ना किया जा सकते हो, या वो नाकाबिले ऐसे हों जिनको प्रूफ किया जाना बहुत मुश्किल हो, पॉसिबिलिटी हो, या उसको लॉ के अगेंस्ट हो, तो उसको एडमिसिबल एविडेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर चोरी के केसेस में अक्सर बेशतर कुत्तों को बतौर वो कर देते हैं उसमें कि कुत्तों की सुराग रसी के जरिए आया, तो उस पर केस ला भी मौजूद है कि कुत्तों की जो एविडेंस होती है वो एडमिसिबल है, उसको कोर्ट जो है कंसीडर नहीं करती। इस वजह से भी वो लाइबल टू उसमें नहीं है कि अगर आप उसके जरिए आप किसी शख्स को सजा दे सकते हो। उसके अलावा इनसफिशिएंट एविडेंस होता है, नाकाफी सबूत। अदालती मामलात में इस्तगासा टीम की जिम्मेदारी है कि वो सबूत के बावजह पूरा करे या अपनी इल्जामात को किसी माकूल शख्स से बालातर साबित करने की जिम्मेदारी बनाते हुए सबूत को बावजह पूरा करने में नाकाम होने वाले सबूत को ऐसे सबूतों को हम जो है वो इनसफिशिएंट कहेंगे, जो कि फुलफिल ना करते होंगे या उसको कनेक्टेड ना होंगे उस केस के साथ, या उस वकूए के साथ को कनेक्टेड ना होंगे, या उनका कोई ऐसा ताल्लुक ना होगा, या जिससे उस केस के बारे में कोई पेशरफ्त ना हो सकती होगी, या वो नामुकम्मल होंगे या भी पूरे ना होंगे। उस हवालात में जो भी सबूत पेश होंगे वो इनसफिशिएंट एविडेंस कहलाए जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हमने कोशिश की है आपको एविडेंस की टाइप के बारे में मुख्तसर बताने की, ताकि एक आम शख्स को जो लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए ये इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए कि टाइप ऑफ एविडेंस क्या होती है, जो हमारे यहाँ अक्सर बेशतर कोर्ट में प्रैक्टिस हो रही है। तो उस हवाले से हमने कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई इस वीडियो के मुतल्लिक़ कोई बहाम हो, कोई ऐसी आप बात को मज़ीद इस बारे में तहकीक करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030175963004, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारी वॉइस ऑफ लॉयर की टीम आपके हम वक्त आपके लिए लीगल फ्री हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। और लास्ट में आपको फिर वही कोई भी किसी किस्म का लीगल मैटर होता है जिससे आपको कोई कानून कोई इदारा आपकी बात जो आइन के मुताबिक उसने फुलफिल करनी थी नहीं पूरी कर रहा है, या आपको कोई इन्वायरमेंटल के मसले से है, डेफामेशन है, कोई सिविल मैटर है, या आपका कोई क्रिमिनल मैटर है, तो आप अपने कौंसल से रब्ता कीजिएगा, क्योंकि कौंसल एक ऐसा शख्स है जो प्रोफेशनली तौर पर आपको इन मसाइलों से छुटकारा दिला सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको फिर एक दफ़ा फिर वही रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिए रखिएगा, हम आपके लिए हमेशा दुआगो हैं। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली मेम्बरान को अपने ज़मान में रखे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।